हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरबंता में। जैसा कि आप पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि हम भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज इस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल और लिए जा रहे हैं। जो आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है कि +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को माइनस का 4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। हम देख पा रहे हैं कि +2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम के जब दो बिंदु आवेशों पर बल लग रहा तो 12 न्यूटन का बल है। और बलों का जो स्वभाव है वो कैसा है? प्रतिकर्षित। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं? सजाती हैं। सजाती मतलब दोनों पर एक जैसे आवेश हैं, धनात्मक धनात्मक। तो एक समीकरण हम यहां से ही बनाते हैं, जो इसने लैंग्वेज दे रखी है, यहां से समीकरण उठाते हैं। भाई Q1 दे रखा हमारे लिए 2 + के 2 माइक्रोकूलाम या +2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। Q2 दे रखा हमारे लिए +6 माइक्रोकूलाम, तो +6 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माइक्रो हटाने पे 10⁻⁻⁶ आ जाते हैं। तो भाई पहले वाले में भी आया, दूसरे वाले में भी आया है। इनके बीच में बल कितने न्यूटन का लग रहा है? 12 न्यूटन का बल कार्य करता है। जबकि हम एक सूत्र जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कूलाम ने बताया था कि जब दो आवेशों को निश्चित दूरी के फासले पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक बल लगता है और बल का मान होता है वो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का मान कितना भाई? 12। और इसका मान कितना? 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है? 6 × 10⁻⁻⁶ बटे में r²। इसे समीकरण 1 मानते हैं। अब इसने बोला भाई यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाता है। जो दो आवेश हैं हमारे पास, +2 माइक्रोकूलाम +6 माइक्रोकूलाम। अब इनके लिए कितना आवेश और दिया गया है? -4 माइक्रोकूलाम का आवेश। तो देखो कितना बनेगा। अब जो आवेश का नाम लेंगे हम लेंगे Q1 कितना भाई? +2 माइक्रोकूलाम का आवेश है इसके पास, लेकिन इसे दिया कितना गया? -4 माइक्रोकूलाम। तो +2 माइक्रोकूलाम में से -4 माइक्रोकूलाम जाएंगे तो -2 माइक्रोकूलाम बचेंगे। अब इसे माइक्रो हटाने पर 10⁻⁻⁶ आ जाएंगे, तो 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। इस प्रकार Q2 कितना भाई? +6 और इसमें इसे और कितना दिया गया? -4 और दिया गया है भाई। +6 माइक्रोकूलाम तो है पहले से, -4 माइक्रोकूलाम और दिया गया है, तो 6 में से 4 के कितने बचे? 2 माइक्रोकूलाम। तो ये अब माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻⁶ आएंगे कूलाम। अब हमें जो बल का जो मान होगा वो होगा F'। एक नया नाम दिया, यहाँ F माना तो यहाँ कितना मानेंगे? F'। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F' बराबर 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना भाई? 2 × 10⁻⁻⁶। माइनस चिन्ह को यही छोड़ देंगे हमें यहाँ से। हाँ, ये तो पता चल रहा है कि भाई एक कैसा है? ऋणात्मक आवेश है, दूसरा कैसा? धनात्मक आवेश है। तो जो बल का जो मान आएगा वो कैसा आएगा? आकर्षण का आएगा, क्योंकि हम जानते हैं और Q- हो और Q+ हो तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण का बल लगता है। किसका बल लगता है? आकर्षण का। तो भाई ये तो हमें पता है कि आकर्षण का बल लगेगा।
किसकी वजह से पता चला? क्योंकि एक का स्वभाव कैसा, माइनस है, एक का कैसा, प्लस का। लेकिन हम न्यूमेरिकल को करते हुए हमेशा धनात्मक मान लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। हर व्यक्ति की पहचान है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहता है, तो पॉजिटिव लेंगे भाई। गुणा में 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे में आर स्क्वायर, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देंगे। समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर तो भाई एफ डैश बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे में आर स्क्वायर बटे में एफ का मान कितना भाई 12 बटे में 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुणा में 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे में आर स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गए, माइनस 6 से माइनस के 6 कट गए, माइनस 6 से माइनस के 6 कट गए, 9 गुणा 10 की पावर 9 से 9 गुणा 10 की पावर 9 कट गए, और भाई 2 से 2 कट गए। अब देखो यहाँ कितना बचा, एफ डैश बटे में 12, इधर कितना बचा 2 बटे 6। अब 6 दूनी कितने होते हैं 12। अब 2 की गुणा यहाँ होगी क्योंकि क्रॉस गुणा करते हैं, तो एफ डैश बराबर 4 न्यूटन का आकर्षण का बल। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का। आकर्षण का बल का कारण आपको पता ही है, क्योंकि दोनों आवेशों पर विजातीय है, दोनों आवेशों कैसे हैं, विजातीय हैं। एक का स्वभाव धनात्मक है, दूसरे का ऋणात्मक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल है, एक यूरेनियम परमाणु दे रखा हमारे लिए, जिसका परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 238। तो परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित करता है। इससे क्या निकलता है, एक अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण का मतलब एक हीलियम परमाणु निकलता है। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक वो 2 और परमाणु भार 4 होता है। जैसे कि आप जानते हैं आवर्त सारणी में जो अल्फा हीलियम परमाणु है वो दूसरे स्थान पर आता है। तो दूसरे स्थान पर आने का मतलब उसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ 2 और परमाणु भार कितना हुआ 4। लेकिन हमें किससे मतलब है, परमाणु क्रमांक से। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर हम किसी परमाणु को जेड एक्सिस से प्रदर्शित करते हैं तो जो जेड होता है, जेड वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है या प्रोटॉनों की संख्या को या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो भाई हमें तो यही चाहिए कि कितने अल्फा कण रहे, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए उसके पास। तो देखो, तो जो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 92 थे, अल्फा कण निकलने से कितने बचे 90 बचे। यानी पहला जो Q1 एक तो 90 ई का है, कितने का 90 ई का परमाणु है, दूसरा कितना है 2 ई का है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। निकालना क्या है, कितना बल कार्यरत होगा, बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। तो F बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 कितना भाई 90 ई मतलब आवेश, या तो इलेक्ट्रॉन का हो या प्रोटॉन का हो। तो कितना होगा भाई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। Q2 कितना है 2E, तो E कितना भाई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। R कितनी है 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। R की घात कितनी है 2 बार, तो 2 बार R का मान लिखेंगे 10 की पावर माइनस के 15। अब भाई 9 से 9 कट गए, 9 ढाई 90, 10 बार कटे, 15 कितने है गए 30, 15 और 15
30 माइनस के, ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 15 15 30 माइनस के, ये 9, ये कितने हुए 39 प्लस के, और 39 तो ये हुए, एक ये रहा 40, 19 और 19 कितने हुए 38, यानी कितने बचेंगे काट पीट के, कुल मिला के बचे 2। कितने बचे 10 की पावर 2, तो ये बचे भाई। और कितना बचा गुणा में 2, 16 16 कितने होते हैं, 16 की मल्टीप्लाई 16 में करें 256 होता है। लेकिन पॉइंट कितने स्थानों बाद है, एक अंक बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। यानी f बराबर, अब 100 से गुणा करें, 10 की पावर 2 का क्या मतलब है 100, तो ये बने 256 गुणा में कितना 2, तो f बराबर कितना आएगा 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 1 11, और 2 दूनी 4 1 5, 512 न्यूटन का बल लगेगा। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा 512 न्यूटन। ठीक है, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी और प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है, ये 2 चीज हमें याद करनी है। तो भाई उसने बोला है समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन कूलाम के नियम के अनुसार जो बल का जो सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। बल का मान कितना है, F का जो मान दिया हमारे लिए वो कितना दिया है भाई, F का मान दे रखा हमारे लिए 2 न्यूटन का बल, कितना है 2 न्यूटन का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समान परिमाण के आवेशों के परिमाण कैसे हैं समान, मैंने माना कि ये भी Q है और दूसरा वाला भी Q है, बटे में दूरी का स्क्वायर। यहां से मैंने एक समीकरण मान ली। अब उसने कहा कि यदि उनके बीच की दूरी को 0.5 मीटर कम कर दिया जाए, यानी पहले जो दूरी थी वो R ही, पहले जो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी R थी। अब R में से उसने कितना कम कर दिया 0.5 मीटर कम कर दी दूरी, तो भाई कितनी आ जाएगी, तो अब नई जो दूरी होगी वो R माइनस 0.5 होगी, क्योंकि इतना कम कर दिया इसने। तो अगली बार जो बल लगेगा F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश तो फिर से समान ही है क्योंकि समान परिमाण के रहने हैं, तो इसे भी लेंगे Q गुणा में Q। इस बार जो दूरी है वो कितनी है R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। F डैश का मान कितना है, उसने कहा कि उनके बीच में 18 न्यूटन का बल लगता है भाई, 18 न्यूटन का, तो 18 ले लेंगे। F डैश की क्या लगाना 18 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा में Q बट्टे R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। समीकरण 2। अब करते क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें भाग करने पर। भाई 18 में भाग किसका करना, समीकरण 2 क्या 18 इधर, समीकरण कितना है मैं बल का मान कितना है 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा में Q बटे में R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। समीकरण 1 में कितना दे रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा में Q बटे में R का स्क्वायर। अब 2 से 18 कितनी बार कटेंगे भाई 9 बार, ये सेम है
ये भी कट गए। आवेश के मान कैसे हैं, समान है, तो ये भी कट गए। इधर कितना बचा, 9/1। इधर कितना बचा, r/r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। भाई क्योंकि आर स्क्वायर पहले चौथे के हिसाब से आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और आप जानते हैं कि पहले चौथे की गुणा होती है, दूसरे तीसरे की होती है। तो नीचे क्या बचा, r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। भाई r पे भी स्क्वायर है, r माइनस 0.5 पे भी स्क्वायर, तो मैंने क्या बनाया, पूरे का होल स्क्वायर बना दिया। अब हम इसे लिख सकते हैं 3/1 का होल स्क्वायर बटे में r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गए। अब 3 की गुणा इधर होगी, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3r माइनस के 5 तिया 15 यानी 1.5 बराबर r। अब r इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 3r माइनस r बराबर 1.5। 3r से r गए, कितने बचे भाई, 2r। तो 2r बराबर कितना बचा, 1.5। और 2 से हम इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 0.75 मीटर। तो भाई दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी प्रारंभ में कितनी थी, वो उसने बोला है ना, आवेश के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, तो 0.75 मीटर थी। अब ये वाला मान कहीं भी लगा दो, समीकरण 1 में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, समीकरण 1 में। तो हमें क्या मिल जाएगा, आवेश का परिमाण मिल जाएगा। देखो भाई कितना, समीकरण 1 2, ये कितना 1/4πε0, कितना मान होता है इसका, 9 × 10⁻9। इसका मान मैंने आपको प्रारंभ में बताया है। Q × Q कितने बन जाएंगे, Q स्क्वायर बटे में दूरी कितनी है यार, 0.75, कितनी है 0.75 गुणा में 0.75। अब देखो इधर लेके आएंगे हम इसे, Q स्क्वायर बराबर, तो कितना है भाई, 2 गुणा में 0.75 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, बटे में 9 × 10⁻9 ये लिखेंगे। अब Q से क्या चढ़ेगा, इस पर अंडर रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। तो 2 × 0.75 का होल स्क्वायर और बटे में 9 × 10⁻9। तो कितना होगा भाई, Q बराबर 0.75 से ये आ जाएंगे निकल के बाहर। भाई 0.75 से यहाँ से निकलेंगे, 9 का कितना निकल के आएगा, 3। कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। और कितना बचा, नीचे बचे 10⁻9। तो 9 में से 8 के निकालिए मैंने, 4 पावर, 10⁻4। अंडर रूट कितना बचा, 2/10 बचा। तो भाई कितना आएगा इसका, ये आएंगे Q बराबर 0.75 3 × 10⁻4 और ये कितने बचे, अंडर रूट में 0.2। इसे मैं यहाँ से रफ कर दूं तो भाई आएगा, कितना आया हमारे पास मान, Q बराबर 0.75 बटे 3 × 10⁻4 अंडर रूट में 0.2। तो Q बराबर कितना आएगा, 0.75 3 × 10⁻4 अंडर रूट में 0.2 जो होता है उसका मान होता है 0.447। भाई 3 से काटेंगे तो Q बराबर 0.3 दूनी 6 और 3 पंजे कितने आए, 15 गुणा में 0.447 गुणा 10⁻⁻4। ये प्लस वाली जो पावर ऊपर जाके किसकी बनी, माइनस की। तो Q बराबर 25 सत्ते कितने होते हैं, 175। कितने बचे, 17। 25 चौका 100, 100 और 17 117। 117 कितने बचे, 11। 25 चौका 100, 100 और 11 कितने होते हैं, 111। 111। पॉइंट कितने अंक बाद है, 3 एरे 2 एरे 5 अंक बाद पॉइंट है, यानी 2 3 5 अंक बाद। कितने अंक बाद पॉइंट है, 5 अंक बाद।
10 की पावर माइनस के 4। और पॉइंट को मैं 2 स्थान पीछे हटाऊं, यानी 1 2, तो कितना आएगा Q बराबर 11.17। 5 की वजह से 1 बढ़ जाएगा तो 11.18 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। माइनस के 6 हटाएंगे तो क्या आता है माइक्रो, तो 11.18 माइक्रो कूलाम। यानी आवेशों के जो मान है, जो समान प्रमाण के दो आवेश हैं, उनके जो मान है कितने आएंगे 11.18 11.18। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे। अगला सवाल है, दो आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। कितनी है भाई 1 मिलीमीटर, यानी 1 mm है, और वे एक दूसरे को 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश 5/3 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, और 5 बार हम 3 का भाग करेंगे तो वही आएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो भाई दो धूल के कण हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, जो धूल के कण हैं उनके बीच की दूरी 1 mm है, और बल का जो मान है वो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन है। और उसने कहा है यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, भाई एक का आवेश, एक मान लो हमने माना कि इस पर Q आवेश है, तो इस पर कितना है 4Q आवेश है, 4 गुना आवेश है। यानी Q1 बराबर कितना भाई Q, Q2 बराबर कितना दे रखा हमारे लिए 4Q। बीच की दूरी कितनी दे रखी है R 1 mm, यानी 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। 1 mm में कितने मीटर होते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। बल का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन। तो लगाएंगे बल का सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F का मान कितना 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5, इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 कितना भाई Q, Q2 कितना है 4Q बटे में R स्क्वायर कितना है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 गुणा में 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। 4 से 4 कट गए, माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 6, और कितने हुए माइनस के 11। यानी Q स्क्वायर बराबर कितने आए भाई 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 बटे में 9 गुणा 10 की पावर 9, क्योंकि गुणा वाली चीज़ किस में जाती है भाग में। अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 1/9 अंडर रूट में, और 11 9 कितने बने 10 की पावर माइनस के 20। तो भाई यहाँ से निकल के आएंगे 1/3, और पावर कितनी निकल के आती है अंडर रूट से बाहर आधी, माइनस के 10 कूलाम। तो कितना आवेश आया भाई 1/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलाम आवेश आया। हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है नहीं, हमें संख्या चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तो N बराबर कितना आएगा Q/E। Q कितना है हमारे पास Q आया भाई 1/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। E कितना है E दे रखा मतलब 5/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। 3 से 3 कट गए, क्योंकि दूसरी वाली संख्या से चौथी वाली संख्या कट जाती है। कितना बचा भाई यहाँ 10 से 10 कटेंगे तो कितने बचे माइनस के 9, ऊपर जाके हो जाएंगे प्लस के, तो 1/5 गुणा 10 की पावर प्लस के 9। अब एक 10 में 1 के लिए देता हूँ, तो N बराबर कितना आएगा 10/5 गुणा 10 की पावर 8। 5 से काटेंगे कितना आएगा 2 गुणा 10 की पावर 8। इतनी संख्या ही पहले पे। दूसरे पे जो संख्या आएगी वो N2 बराबर कितनी आएगी भाई, क्योंकि आवेश 4 गुना है तो संख्या भी कितनी हो जाएगी 4 गुनी, तो 2 गुणा 10 की पावर 8
गुणा में 4, यानी कितनी आई 8 गुणा 10 की पावर 8। यानी पहले पे कितनी संख्या आई है n1 पर 2 गुणा 10 की पावर 8। दूसरे आवेश पर कितनी संख्या आई है 8 गुणा 10 की पावर 8। इस प्रकार आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।